हेलो एवरीवन, QGIS के इस न्यू ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोफेशनल कस्टम मैप बनाना और उसका फाइनल मैप लेआउट तैयार करना। ये वीडियो QGIS सीख रहे बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आप दो चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं। पहला, कस्टम मैप कैसे बनता है। दूसरा, उसी मैप का प्रोफेशनल लेआउट कैसे तैयार होता है। इसी प्रोसेस से आप अपना स्टडी एरिया मैप भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कस्टम मैप होता क्या है। इसका मतलब होता है किसी भी ज्योग्राफिकल डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलना, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, विलेजेस, कैनाल और रोड मैंने दिखाया है। मैं स्ट्रीट्स और अदर फीचर इसमें नहीं दिखाना चाहता। इन्हीं फीचर्स की सिंबोलॉजी चेंज करना, सिंबोलॉजी बदलना, लेबलिंग करना, लाइन स्टाइल कस्टमाइज करना ही कस्टम मैप कहलाता है। और मैप लेआउट होता है मैप को फाइनल लुक देना, यानी उसमें टाइटल ऐड करना, लीजेंड ऐड करना, मतलब वो मैप किस फीचर्स को या किस चीज़ के लिए बनाया गया है उसको दिखाना, उसमें कोऑर्डिनेट दिखाना। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। कस्टम मैप बनाने के लिए या स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए आपको उस एरिया की एक सेव फाइल चाहिएगी। आपको सेव फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। अगर आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पर अकाउंट नहीं है और अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ ये वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, इसमें आप इंडिया की सेव फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको स्टेट मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सेव फाइल मिल जाएगी। और उसके बाद आप दूसरी ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में भी आपको जो है स्टेट फाइल और जो कंट्री फाइल है इंडिया की वो भी मिल जाएगी। और इसके बाद आप ये एक वीडियो ये भी देख सकते हो, इसमें आपको जो है ब्लॉक लेवल की सेव फाइल मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने मेरे ब्लॉक एरिया की सेव फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें आपको ब्लॉक लेवल तक की जो है बाउंड्री मिल जाएगी। और आपको अगर विलेज लेवल तक की बाउंड्री चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक विलेज लेवल तक अपने विलेज की एक सेव फाइल क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो जहाँ से आप जो है फ्री में सेव फाइल डाउनलोड कर सकते हो अपनी एरिया की। और अगर आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने स्टडी एरिया या फिर जो आपका एरिया है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उसका मैप आपको प्रिपेयर करना है। तो वो आपको सेव फाइल ऐड करनी है। अब सेव फाइल कैसे ऐड करनी है, आई होप ये सबको पता होगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि जी इस ट्यूटोरियल के अंदर सेव फाइल कैसे ऐड करनी होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। तो इतना तो आपको आता होगा। सेव फाइल आपको अपने एरिया की ऐड कर लेनी है। और बैकग्राउंड में यहाँ पर मैंने जो है ओपन टोपो मैप जो है वो ऐड कर रखा है। तो आपको सिंपल क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन स्ट्रीट मैप और यहाँ से ओपन टोपो मैप। ठीक है, आपको ये मैप ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको इसकी डबल क्लिक करना है। आपको ट्रांसपेरेंसी इसके ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको जो है ट्रांसपेरेंसी कम कर लेना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आप देख सकते हो आपको कैसे इसमें विलेज ऐड करनी है, कैसे रोड फाइल ऐड करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ब्लॉक है ये पूरा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जो है ये आप जो विलेज देख रहे हो ये 50 है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर टोटल जो विलेजेस है वो 50 है। अब आपको कैसे क्रिएट करना है, तो आपको सिंपल आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको नाम वगैरह दे रखे हैं, आपको कैसे देने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको सबसे पहले एक सेव फाइल क्रिएट करनी होगी पॉइंट के नाम से। तो आपको सेव फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एक क्रिएट लेयर फाइल, यहाँ से न्यू सेव फाइल को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट नाम दे रखा है, या आप विलेजेस दे सकते हो। जैसे मैंने विलेजेस बना रखे हैं तो विलेजेस के नाम से मैंने फाइल नेम दे रखा है। उसके बाद आपको ज्योमेट्री टाइप के अंदर जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है पॉइंट का, क्योंकि हम पॉइंट फीचर से बना रहे हैं, पॉइंट फीचर कर लेना है। और बस आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे आपकी सेव फाइल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी मिलेगा कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम का। इसमें अगर आप यहाँ से आपका जो भी कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट रख रहे हो तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जैसे सेव फाइल बनेगी आपको बस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपकी मैंने जैसे सेव फाइल बनाई विलेज की, ठीक है, विलेजेस के नाम से सेव फाइल बनाई है। उसके बाद आपको टॉगल एडिटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो ये एडिटिंग ऑन हो जाएगी। जैसे आपकी एडिटिंग ऑन होगी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो पॉइंट का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड पॉइंट फीचर। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, देखो आप अब यहाँ से आप पॉइंट कर सकते हो ऐड। अब जैसे कैसे करना है, यहाँ पर जैसे मैंने कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये विलेज है तो इस विलेज के सेंटर में मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इस विलेज के सेंटर में आपको पॉइंट ऐड करना है। तो इस प्रकार से मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिए सारे विलेजेस के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से सेव एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये इसको सेव कर देना है। अब आपको सेव करने के बाद क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको विलेजेस के नेम डालने हैं, या फिर आप जिस भी
एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया से रिलेटेड आपको जो है एट्रीब्यूट के अंदर नेम डालने हैं। तो आपको क्या करना है, तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन एट्रीब्यूट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं नेम के नाम से एक कॉलम ऐड कर रखा है, तो आपको एक कॉलम यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना होगा। इसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जिसमें कि आपको न्यू फील्ड ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फील्ड, देख सकते हो आप ये न्यू फील्ड, लेकिन ये आपके लिए भी जो है हाइड है, यानी ये ओपन नहीं हो रहा। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले एडिटिंग को ऑन कर लेना है यहाँ से, और अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये न्यू फील्ड का ऑप्शन ऑन हो गया है। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फील्ड का नेम डालना है, और टाइप के अंदर आप जिस भी, जैसे कि अगर आप किसी का नाम डाल रहे हो तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई वैल्यू डाल रहे हो तो उस वैल्यू के लिए भी आप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे कि इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल रियल वैल्यू है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपका फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस फील्ड के अंदर ऐसे नाम डाल देने हैं जैसे मैंने डाल रखा है। देन उसके बाद आपको एडिटिंग को सेव कर देना है, यहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का, तो इसको सेव कर देना है। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ इतना काम आपको करना है जिस भी आप एरिया का कस्टम ऐप या स्टडी एरिया अपना बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो, मैं इस कस्टम ऐप के अंदर जो है 3 चीज़ें 3 फीचर्स है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि विलेज फीचर्स है वो मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। पॉइंट के नाम से, पॉइंट फाइल के नाम से विलेजेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। उसके बाद रोड के नाम से या सेव फाइल के नाम से मैं रोड दिखा रहा हूँ जो कि मेन रोड है, यानी कि आप यहाँ पर मेन हाईवे कह सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पर मैं कैनाल दिखा रहा हूँ सेव फाइल से, ब्लू लाइन से मैं इस कैनाल दिखा रहा हूँ इस एरिया की। और यहाँ पर जो ये ग्रीन है, ग्रीन जो लाइन फीचर है, इससे मैं यहाँ पर एक ड्रेन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टोटल इतने फीचर एक बार इसमें दिखा रहा हूँ। अब देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, विलेजेस का नाम आ रहा है, सारे विलेजेस के नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी लेबलिंग करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको ये नाम शो करवाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने सेव फाइल बनाई है उस सेव फाइल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर शो लेबल का ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ पर आपको ना मिले तो आपको प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। देन प्रॉपर्टी के अंदर जाने पर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लेबल का। अब यहाँ पर आपको जो लेबल का मिल रहा है उस पर आपको ऊपर सिंगल लेबल के अंदर आपको सिंगल लेबल सेलेक्ट कर लेना है। नो लेबल करोगे तो ये सारे नाम हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंगल लेबल्स हमें सेलेक्ट करना है। वैल्यू के अंदर आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे, जैसे नेम का फील्ड है, आपने जो भी फील्ड क्रिएट किया है एट्रीब्यूट टेबल के अंदर, वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इस कस्टम ऐप के अंदर मैं अगर रोड को भी दिखाना चाहता, अभी ये रोड कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इस रोड का नाम क्या है, तो अगर मैं ये भी दिखाना चाहता तो यहाँ से मैं एक कॉलम ऐड करता एट्रीब्यूट टेबल के अंदर, फिर वहाँ पर इस रोड की जो वैल्यू है वो डालता और यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता, तो ये भी शो हो जाता। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जो है अपना स्टाइल चेक कर सकते हो, अपनी जो फ़ॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, साइज़ अपने अकॉर्डिंग, कलर अपने अकॉर्डिंग, देन उसके बाद अप्लाई कर देना और ओके कर देना। ठीक है, तो आपके नाम जो है वो शो हो जाएँगे। जो भी आपके फीचर्स है, जो भी फीचर्स आप रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो अपने स्टडी एरिया मैप के अंदर या कस्टम ऐप के अंदर, वो सारे फीचर्स आपके जो है यहाँ पर शो होने लगेंगे, उनके नेम शो होने लगेंगे, उनकी लेबलिंग आपको दिखने लगेगी। इतना काम करना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कर रखा है, आप चाहो तो एक चीज़ और है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो है सेव फाइल क्रिएट करके आप उसको डिजिटाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो रोड फाइल है आप देख रहे हो, ये रोड की सेव फाइल मैंने बना रखी है और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग जो डिजिटाइज किया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कैनाल को अपने अकॉर्डिंग डिजिटाइज किया है और यहाँ पर ड्रेन को किया है। अगर आप करना चाहो तो डिजिटाइज कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपको इतने आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हो। आप ये वाली वीडियो है वो देख सकते हो। इस वीडियो में आप जो है किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की सेव फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक डिजिटाइज की हुई सेव फाइल मिल जाएगी हर फीचर्स की। आपको लीनियर फीचर की डिजिटाइज फाइल मिल जाएगी जिसके अंदर रोड, रेलवे, स्ट्रीट, सारे फीचर जो भी है वो लीनियर फीचर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको पॉलीगॉन फीचर की सेव फाइल मिल जाएगी, आपको पॉइंट फीचर की सेव फाइल मिल जाएगी। सारे जितने भी पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो 3 फीचर्स है उन सभी फीचर्स की फाइल, सेव फाइल जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कैसे आप जो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो डाउनलोड करोगे सेव फाइल वो आप अपने स्टडी एरिया पर जो है इसको ये सुपर इम्पोज्ड आपको कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो आपको सेव फाइल के अंदर, जैसे जो भी आप फीचर्स डाउनलोड करोगे सेव फाइल के, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो वहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हो, वो आपके चेंजेस के लिए इनेबल है, आप उसमें एडिट कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद आपको फाइनल तैयार करना है मैप कुछ इस तरह का। अब जैसे आप मैप कर लोगे, अब आपका फाइनल जो
प्रोफेशनल मैप लेआउट कैसे क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम अभी सीखेंगे कि कैसे आपको उसके अंदर जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट आपको उसके अंदर शो करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना, टाइटल ऐड करना, स्केल ऐड करना, लीजेंड ऐड करना, नॉर्थ एरो ऐड करना, यानी कि जो हम एलिमेंट्स ऑफ मैप होते हैं ये सारे के सारे इसको हम ऐड करते हैं और उसको फाइनल हम लुक देते हैं जो कि हमारा लेआउट होता है। तो यही फ़र्क होता है आपका जो एक कस्टम मैप है और एक जो लेआउट मैप होता है। लेआउट मैप के अंदर हम फाइनल उस मैप को लुक देते हैं, यानी कि उसमें हम कोऑर्डिनेट रेफरेंस जो कोऑर्डिनेट है वो ऐड करते हैं, उसका टाइटल क्या है वो ऐड करते हैं, उसमें क्या दिखाया गया है लीजेंड ऐड करते हैं और उसका डायरेक्शन और उसका स्केल ऐड करते हैं। तो ये होता है फाइनल जो आपका मैप लेआउट प्रिपेयर होता है। तो ये आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको सिंपल जो है प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको न्यू प्रिंट लेआउट ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल प्लस पी भी आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नेम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8। उसके बाद ऐसा आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको मैप को ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन ऐड मैप का। इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको माउस की हेल्प से ऐड कर लेना है। अब जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर आपका मैप आ जाएगा कुछ इस तरह का, थोड़ा सा वेट करो आप। देन आपको भी इसके अंदर लीजेंड ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपको टाइटल और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिल रहा है मैप का, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहेगा आपको ग्रिड का। इस ग्रिड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ऐड ए न्यू ग्रिड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ग्रिड 1 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मॉडिफाई ग्रिड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्रिड टाइप सॉलिड, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, सीआरएस और इंटरवल। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, इसमें आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पर फिलहाल डिफ़ॉल्ट को रखूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 150, ठीक है, मैं 150 यूज़ कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर भी 150, दोनों में मैंने 150 150 डाल दिया। अभी यहाँ पर आपका ये ग्रिड शो हो गया, लेकिन आप देखोगे तो ये ग्रिड टिल्ट आ रहे हैं, एक सीध में नहीं आ रहे हैं, सीधी रेखा में नहीं है, टिल्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो है यहाँ पर बैक करना है। यहाँ से ये बैक ऑप्शन है आपका, यहाँ पर बैक करना है आपको और यहाँ पर आपको मैप रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा। देखो इसमें ये वैल्यू मिल रही है, तो इस वैल्यू को आपको 0 कर देना है, या यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी जैसे देखोगे तो टिल्ट हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये -3.00 वैल्यू डाली है मैंने, तो ये सही हो गया है। यानी कि अब देखोगे तो जो पूरा नेटवर्क बन रहा है ग्रिड का वो एकदम सही बन रहा है, ठीक है। टिल्ट नहीं है, अब इसमें आप देखोगे ये लाइनें टिल्ट नहीं है, वर्टिकल है बिल्कुल सीधी। तो यहाँ से हमें फिर से क्या करना है, ग्रिड वाले ऑप्शन पे चलना है, तो हम चलते हैं वहाँ पर। तो अब आपको वापस जाने के लिए क्या करना है, वापस से आपको मॉडिफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप वापस ग्रिड वाले ऑप्शन के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर लाइन स्टाइल के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसको मैं ना जो थोड़ी सी इसको लाइट कर देता हूँ, थोड़ी सी इसको हल्की हल्की दिखाई दे, जैसे अभी देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने कर दिया है। उसके बाद आप नॉर्मल इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए कस्टम ऐप बना रहे हैं हम, कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे ग्रिड टाइप सॉलिड है तो आप इसमें क्रॉस भी रख सकते हो, मार्कर्स वाला भी रख सकते हो, वो मतलब दिखे बढ़िया लगे, ठीक है, वो आपको अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेम का। इसमें आप देखोगे तो नो फ्रेम, जेब्रा, आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो मैं इसको जो है एक्सटीरियर कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ आ गई हैं लाइनें, ठीक है, ओके। इसमें फ्रेम साइज आपको मिल गया है, आपको इसमें और भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें जो है ग्रिड दिखाने हैं, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इन कोऑर्डिनेट को आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे साइड वाले जो आप देख रहे हो, ये लेफ्ट में कोऑर्डिनेट और ये राइट वाले कोऑर्डिनेट, ये थोड़े से बाहर की तरफ है। हम चाहते हैं ये थोड़े से जो है टिल्ट हो जाए, यानी कि रोटेट हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि आप देखो लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट वाले जो ग्रिड है इसमें आप देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से आप जो है वर्टिकल डिसेंडिंग करोगे
तो कुछ ऐसा हो जाएगा। वर्टिकल असेंडिंग करोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं वर्टिकल असेंडिंग रखूंगा ताकि ऐसे दिखे, ये दिखे भी साफ दिखे और हमारे फ्रेम के अंदर भी रहे प्रॉपर। ठीक है। अब हमें ऐसे ही जो है राइट वाले भी कर लेने हैं, तो राइट वाले के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, इसको हम वर्टिकल असेंडिंग कर लेंगे। अब देखो ये भी हो गया, लेकिन हम इसको वर्टिकल डिसेंडिंग करेंगे ताकि पढ़ने में ठीक लगे। अब जैसे ये हम यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें आप जो है सेंटर वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाता है, राइट करना, सेंटर करना, लेफ्ट करना। ठीक है, सेंटर में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल हो गया। और इसमें आप जो है इसको बोल्ड करना, कलर चेंज करना, वो भी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सारा का सारा। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, आपके कैसे जो है कोऑर्डिनेट शो करने हैं। अब हम जैसे कि मैप पर क्लिक करेंगे तो ये देखो गायब हो चुका है, यानी कि जो हमारी अंदर का जो फ्रेम है वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फिर से जो है क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक फ्रेम का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से फ्रेम ऑप्शन आपका दिखने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो आपकी बाउंड्री आ रही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली, वो शो हो गई है आपको। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया, आपको ग्रिड देना है, कैसे देना है वो आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये आप इसको भी हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब हमें इसमें टाइटल देना है, लीजेंड देना है, स्केल देना है। इसके लिए आप देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक, तो ऐड नॉर्थ एरो का, इस पर आप क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे जो है माउस की हेल्प से ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ एरो भी आ जाएगा और यहाँ पर आपको नॉर्थ एरो के और भी काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यही रखूँगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अब हम इसमें करते हैं स्केल ऐड, तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा स्केल का, इसको सेलेक्ट करना है और माउस की हेल्प से कुछ ऐसे आपको छोड़ देना है। अब यहाँ से भी आप स्केल में चेंज कर सकते हो, आपको सिंगल बॉक्स चाहिए, आपको डबल बॉक्स चाहिए, आपको लाइन टिक्स चाहिए, लाइन टिक्स डाउन चाहिए, कुछ ऐसे। तो मैं अभी फिलहाल से यहाँ पर लाइन टिक्स मिडल रख रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखने में ठीक लगेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है लीजेंड। लीजेंड ऐड करने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऐड लीजेंड का, ये वाला ऑप्शन है ऐड लीजेंड। इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ ऐसे आपको छोड़ देना है लाकर। अब इसमें आप देखोगे तो लीजेंड भी आ चुका है। अब आप देखो तो लीजेंड के अंदर जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर मैप के अंदर जो आप देखोगे तो हमारा जो पीछे का मैप है वो हमें दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप जैसे लीजेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप जो है इसको हटा सकते हो जैसे मैंने किया। तो क्या, अब आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, इसमें लेफ्ट राइट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और नीचे आप रिसाइज हो गया आपका। ठीक है, वर्ड रैपिंग मिल जाता है। ठीक है, आपको इसमें और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अब हमें इसमें ऐड करनी है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको ये देखो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर आप क्लिक करके कुछ ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है एक बॉक्स से। और अब यहाँ पर इसको नाम डाल देना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ इसमें ब्लॉक नर्सरी चौपटा, ये मेरे एरिया का ब्लॉक और उसका नेम आ गया। ठीक है, और हम इसमें साट देंगे। अब राइट, अब जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये नेम आ जाएगा। अब इस नेम के अंदर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो आप। जैसे यहाँ से हम इस नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे आप जाओगे, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से अब आप जो है इसमें जैसे बोल्ड करना है तो बोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से बोल्ड हो गया। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे ये साइज़ हो गया। ऐसे आप इसमें लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट यूज़ भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। कलर चेंज करना है, कलर चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, इसी में ऑप्शन सारा मिल जाएगा आपको। फ़ॉन्ट चेंज करने का, बोल्ड हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट करना है, सारा ऑप्शन मिल जाता है इसी में। हमारा ये हो गया है। इसका मैप का जो है आप देखोगे तो टाइटल आ गया है। ठीक है, तो ये है फाइनल मैप, जिसमें कि आप देखो नोट फेरो, डिजाइन, स्केल, टाइटल और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए। अब इसको हम फाइनल जो है एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट एज इमेज ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है,
एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी आप कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करोगे, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप देखोगे तो पीडीएफ फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फाइल नेम डाल देना है जो भी आपका मैप है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये फाइनल मैप जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आपका मैप ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके सेव। तो ये आपका जो मैप है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया है। अब आप इसमें एक चेंजेस और भी कर सकते हो। जैसे आपको ये मैप है, ये मैप आपको इस जो आपका फ्रेम है उसमें थोड़ा सा और बड़ा करना है। तो इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, इस मैप पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं डाल देता हूँ 16। ठीक है, अब जैसे आप साइज यहाँ पर करोगे तो ये मैप आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है ये देखो। जैसे अभी ये काफ़ी मतलब बाहर आ गया है तो हम इसको फिर से जो है 18 डाल देते हैं ताकि ये बाहर भी ना जाए, पूरे मैप के अंदर, पूरे फ्रेम के अंदर सही से सेट हो। हमारा जो टाइटल है वो भी ना आए, ओवरली ना करें सुपर इम्पोर्टेंट। देखो कुछ ऐसे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने मैप को बड़ा भी साइज कर सकते हो। तो फाइनल आपको एक कस्टम ऐप कैसे क्रिएट करना है वो आपने सीखा। उसके बाद उसको प्रोफेशनल लेआउट उसका कैसे तैयार करना है, फाइनल लुक कैसे देना है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, नॉर्थ एरो के साथ, लीजेंड के साथ, वो आपने सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।